रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है। तुर्की में दोनों देशों में शांति वार्ता होगी। यूक्रेन के अफसरों का दल इस्तांबुल पहुंचा है। रूस के वार्ताकार पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है। जब तुर्की में दोनों देश के बीच शांति वार्ता होनी थी, उससे एक दिन पहले यानी कि कल रूस में हमला होता है। यूक्रेन की तरफ से 2 एयरबेसों पर, बॉम्बर्स एयरबेसों पर बड़ा अटैक, अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी। तो रूस पर यूक्रेन के किए गए सबसे घातक हमले के बाद अब दुनिया में परमाणु वॉर छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के ताजा हमलों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कानूनी रूप से यह अधिकार दे दिया है कि वो यूक्रेन के हमले का जवाब परमाणु हमले से दे। क्यों रूसी सिद्धांतों ने मचा दी है दुनिया में खलबली, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुतिन बेहद क्रुद्ध, अब होगा परमाणु युद्ध। ज़ेलेंस्की ने उकसाया, पुतिन को भड़काया। अब महातबाही तय, दुनिया को परमाणु वॉर का भय। उनासी साल 9 महीने और 27 दिन पहले जापान ने जो गलती अमेरिका को भड़काकर की थी, वो चूक अब ज़ेलेंस्की ने कर दी। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम देकर दुनिया की महाशक्ति रूस को दहला दिया है, जिसके बाद अब यह तय हो गया है कि 79 साल पहले दुनिया ने जो महातबाही की तस्वीर देखी थी, वो एक बार फिर दुनिया को दहलाने वाली है। कैलेंडर बदला, साल बदले, लेकिन नहीं बदला तो दुनिया पर मंडराता न्यूक्लियर वॉर का खतरा। और इस बार खतरे की घंटी बजी है रूस से और महातबाही को न्योता दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। 1 जून 2025 की तारीख रूस और यूक्रेन की तरफ से किए गए सबसे बड़े हमले की तारीख है, जिसमें रूस के एयरबेस तबाह हो गए। रूस अपने जिस वायु शक्ति पर नाज करता था, उसके घमंड का तामीर ढह गया। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस के 41 विमानों को राख कर दिया। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले के जरिए रूस को $7 अरब के नुकसान का जख्म दिया है और यूक्रेन ने यह सब बेहद शातिरी के साथ रूस को शांति वार्ता में उलझा कर किया, जिसने अब पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिजाज समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन को इस गलती की सजा वही देंगे जो अमेरिका ने जापान को दिया, क्योंकि इस बार यूक्रेन ने रूस के उन हवाई ठिकानों को निशाना बनाया है जो रूसी एयरफोर्स की रीढ़ माने जाते हैं और यूक्रेन की पहुंच से बेहद दूर माने जाते हैं। इरकुत्स्क यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर तबाह। मुर्मांस्क यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर तबाह। रियाजान यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर तबाह। इवानोवा यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर तबाह। आमूर यूक्रेन से 6162 किलोमीटर दूर तबाह। जाहिर है यूक्रेन का यह हमला ठीक रूस के दिल पर किया गया है, इसलिए यह आशंका गहरा गई है कि अब यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेव के जवाब में पुतिन यूक्रेन के शहरों पर बरसाएंगे परमाणु बम।
और इस आशंका को मजबूती इसलिए भी मिल रही है क्योंकि रूस के कम से कम 8 सिद्धांतों में यह दर्ज है कि अगर दुश्मन रूस को अंदरूनी चोट दे तो रूस दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। मसलन अनुच्छेद 4, अगर सैन्य संघर्ष बेकाबू हो गए तो शत्रु को समाप्त करने के लिए रूस को परमाणु हमले का हक है। अनुच्छेद 5, अंतर्राज्यीय संबंध बिगड़ जाएं तो दुश्मन को रोकने के लिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 11, 15B, 18, 19C और 19D रूस को दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। खासकर रूस के मूल सिद्धांतों में 19C का उल्लंघन को आधार बनाकर पुतिन जब चाहे यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि अगर दुश्मन की कार्रवाई में रूसी संघ के महत्वपूर्ण या सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचे तो रूस अपने दुश्मन से परमाणु हमले की मदद से बदला ले सकता है। कुल मिलाकर अब ये सिर्फ पुतिन के हाथों में है कि रूस यूक्रेन के अब तक के सबसे बेहद घातक हमले का जवाब परमाणु हथियार का बटन दबा कर देते हैं या फिर रूसी इतिहास के सबसे घातक चोट पर सिर्फ बिलबिला कर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, रूस के चालियाबेंस में ही बनाए गए थे ड्रोन। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। 3.5 लाख रूबल में किराए पर लिया गया था कमरा। किराए के कमरे में ड्रोन्स को असेंबल किया गया था और उन्हीं ड्रोन्स के जरिए एयरबेस को कल टारगेट किया गया, उन पर हमले किए गए। ये बड़ी जानकारी, जिसके वजह से बड़ा टारगेट यहां पर किया गया था। रूस में अलग जो एयरबेसेस हैं उन्हें टारगेट यहां पर किया गया था और वहीं रूस के चालियाबेंस में ही इन ड्रोन्स को बनाया गया। 3.5 लाख रूबल में किराए पर एक कमरा लिया गया और वहीं पर ये ड्रोन्स असेंबल हुए।